प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 1। इसको हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस। वी विल रीड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हेयर स्टार्ट्स द चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस, ठीक है। जो हमारे चारों तरफ शेप्स होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्यारी बच्ची दीक्षा बैठी हुई है। वो कुछ बिग सिटी के में घूमने गई है, ठीक है। दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज। हर फादर टुक हर टू दिल्ली। उनके पापा उनको दिल्ली लेके गए। एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स लाइक द इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टॉम्ब, अक्षरधाम टेम्पल, द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन। ये दीक्षा ने अपने पापा के साथ घूमा दिल्ली में, ठीक है। सो नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग द वुडन ब्लॉक्स। देखिए उनके घर में कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, उसको यूज़ करके उसे इंडिया गेट बनाना है, ठीक है। तो वो इंडिया गेट बनाने का शी इज़ ट्राइंग टू मेक द इंडिया गेट, ओके। Now she tried to make a model of the buildings shown here using blocks। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको बिल्डिंग्स दी गई हैं। ये हैदराबाद की चार मीनार है और ये एक हट है, ठीक है, झोपड़ी है। तो आप इसको देख के कुछ बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक कोन है और ये नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। What parts of the building have you shown in your model? For example, roof, पिलर्स, बेस एट्सेट्रा। तो आप देखिए जब आप इसको बनाएंगे तो आपने क्या क्या बनाया है। वहाँ पे रूफ बनाई है, पिलर्स बनाए हैं, वॉल्स बनाई हैं। ये आपको अब अलग अलग ब्लॉक्स की हेल्प से आपके घर में अवेलेबल होंगे, ऐसे आपको बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स? आपने ऐसे पार्ट्स बिल्डिंग्स को बनाने के लिए क्यों सेलेक्ट किए? थिंक एंड मेक। व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल? इन शेप्स, ये शेप्स किस किस मॉडल से ये मॉडल किस किस शेप से बनेंगे, ठीक है। यानी कि कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड। जब ऐसे हम शेप यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर ये रखे हुए हैं ना सारे वुडन ब्लॉक्स, तो हमें अलग अलग बिल्डिंग बनाने में आसानी होगी। हाउ इज़ योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग? क्या आपका मॉडल उस बिल्डिंग के जैसा है जो आप देख के आए हैं, या फिर कैसे हो जाएगा वो, ठीक है, किस प्रकार से बनाएं। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग? रियल बिल्डिंग से कैसे डिफरेंट होगा? जब ये दीक्षा मान लीजिए ये मॉडल बना रहे हैं तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये मज़ेदार इसीलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आप घर में भी अलग अलग ब्लॉक्स लेके आप सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बना सकते हैं, आप खेलते भी होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने एक प्यारा सा मॉडल बनाया है यहाँ पे, और इसे प्रोजेक्ट वर्क नाम दिया है। मतलब कि जब जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है, आप चाहें तो सुंदर से ब्लॉक बना के अलग अलग ब्लॉक्स लेके, देखिए यहाँ स्ट्रीट है, यहाँ पर कुछ हट बनी हुई है, यहाँ कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, दिस इज़ रोड, ठीक है, ये है रोड लाइट, ठीक है, ये टैंक्स बने हुए हैं। तो आप ऐसा करके किसी छोटी सी लोकेलिटी का सुंदर सा चित्र बना सकते हैं, ओके। यू कैन मेक द मॉडल, दिस कैन बी योर प्रोजेक्ट वर्क। आई हैव मेड समथिंग लुक एट माई कुतुब मीनार। देखो इस प्यारे बच्चे ने इन ब्लॉक्स का यूज़ करके ही इज़ ट्राइंग टू मेक द कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली, ठीक है। डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? यस, ये दिस इज़ लुकिंग लाइक कुतुब मीनार। यू कैन मेक इट बाई योर सेल्फ एट योर होम, अलग अलग ब्लॉक्स लेके, ठीक है। What shape would you use if you made a model of the कुतुब मीनार? Why? देखिए प्यारे बच्चों, हम ये इस बच्चे ने तो ब्लॉक्स लिए हैं जो कि स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर्स के जैसे हैं, और यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल है। ये जो कुतुब मीनार की 5 वो हैं, 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5, जो 5 इसके ऊपर स्टोरीज़ हैं, तो ये सारी की सारी सिलेंड्रिकल हैं, ठीक है। हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज़? ऐसे कितने शेप यूज़ करेंगे आप? 5, 1 2 3 4 5, बिकॉज कुतुब मीनार इज़ अ 5 स्टोरीज स्ट्रक्चर। डू यू नो द कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज? ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन से पैसे मिलते हैं मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें, बहुत सुंदर है ये। द कुतुब मीनार इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये पता है किसकी बनी है? ये ब्रिक्स से बनी है, ईंटों से बनी है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इट हैज़ 5 स्टोरीज एंड 379 स्टेयर्स। इसमें 379 सीढ़ियाँ भी हैं अंदर, ठीक है, लेकिन अंदर अब जाने नहीं मिलता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स और वुड। टुडे वी आर यूजिंग कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले लोग अपने घर
या स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते थे, क्ले ब्रिक्स से यानी कि मिट्टी की ईंटों से बनाते थे, ठीक है, स्टोन ब्लॉक से बनाते थे, पत्थर जो आते हैं पत्थरों से बनाते थे, और वुड से भी बनाते थे। नाउ दे आर यूजिंग कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, ठीक है, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं और हॉलो ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ दीज ब्रिक्स, तो इनमें देखिए प्यारे बच्चों, इन ब्रिक्स में क्या सेम है इनका शेप, ये सारे के सारे जो हैं वो क्यूबॉइडल हैं। ये ब्रिक है, क्ले ब्रिक है यानी मिट्टी की बनी हुई ब्रिक, कॉन्क्रीट ब्रिक हो या फिर वुडन ब्रिक बोल सकते हैं या वुडन लॉग बोल सकते हैं, है ना मज़ेदार, ये अलग अलग प्रकार के। नाउ सी द चिल्ड्रन, दिस शी इज़ दीक्षा एंड शी इज़ ट्राइंग टू मेक सम sphere, okay, using the strip, make a sphere like shape with पेपर स्ट्रिप से इन्होंने एक स्फीयर के जैसा यानी एक बॉल के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया है। दीक्षा हैज़ फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। देखो उन्होंने क्या किया है, एक बॉक्स को ओपन किया है, तो ये फ्लैट बॉक्स कैसा लगता है वो ये देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड टू सी व्हाट एन ओपन, ये मिठाई का बॉक्स आप खोल के देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स, तो ये क्या कहलाता है, नेट ऑफ द बॉक्स कहलाता है जब इन्होंने इसके हर शेप अलग अलग खोल दिए हैं, ठीक है। इफ़ यू फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस यू विल गेट द बॉक्स बैक। देखिए ये जो बनाया है इन्होंने, बॉक्स ओपन किया है, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, नेट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। जब आप इसको फिर से फोल्ड कर देंगे दैट विल टर्न इनटू अ स्वीट बॉक्स, या बॉक्स के जैसा फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स से, यूज़ द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल्स शोन बिलो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन मॉडल्स को बनाने के लिए बुक्स के लास्ट में कुछ आपको नेट दिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम नेट्स को लास्ट में। सी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर, नोट ऑफ नेट्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक नेट है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का एक या क्यूबॉइड का एक नेट बना हुआ है, ठीक है। आप इसको अलग से बुक कॉपी के पेज में बना के ऐसा नेट आप उसको फोल्ड करके बॉक्सेस बना सकते हैं, प्रिज्म बना सकते हैं, ठीक है ना सुंदर। प्यारे बच्चों देखिए ऐसे ही यहाँ पे नेट ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगुलर पिरामिड का नेट है, ठीक है। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये बेस है और ये फोल्ड होकर ऊपर आ जाएंगे। एंड हेक्सागोनल प्रिज्म, देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये हेक्सागोन बना है और इसके ये रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, है ना मज़ेदार और सुंदर। सिमिलरली फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पेज, नेट्स ऑफ स्क्वायर पिरामिड एंड पेंटागोनल पिरामिड। सी दिस इज स्क्वायर पिरामिड, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और आप इसको इसके जो ट्रायंगुलर पार्ट दिए हैं आप आपको मिला देंगे तो पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट इज पेंटागोनल पिरामिड, देखिए पेंटागोन है इसके बेस में और 5 ट्रायंगुलर फेसेस हैं ऊपर के, तो इन सबको बना देंगे तो एक पेंटागोनल पिरामिड बनेगा, ओके। सो प्यारे दोस्तों देखिए आपने जो अभी पीछे जो नेट देखे थे उनको जब आप अलग से कॉपी में बना के लाइंस सावधानी से अपने आप पेरेंट्स का या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिज्म और पिरामिड आप सुंदर से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेपर, ओके। तो देखिए प्रिज्म है ना, और ये पिरामिड्स हैं। अभी देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दिस इज स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। इसका ये हेक्सागोन है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ओके। एंड दे आर द पिरामिड्स, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। नाउ देयर आर समथिंग टू लर्न, व्हाट शेप ऑफ द फेस इज़ कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रिज्म बने हैं यहाँ पे एक शेप कॉमन है, रेक्टेंगल, हेयर इज़ रेक्टेंगल, हेयर इज़ रेक्टेंगल, दीज आर रेक्टेंगल्स, ओके, ये कॉमन है। व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव, और क्या क्या शेप है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हेक्सागोन है, स्क्वायर है, ठीक है, और ट्रायंगल भी है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सच फेसेज ईच, अब कितने फेसेज हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए प्रिज्म में रेक्टेंगल कितने हैं, 3, ट्रायंगल 2 हैं, 1 और 2, और ऐसे ये जो रेक्टेंगल है 3 है। ऐसे स्क्वायर प्रिज्म में जो रेक्टेंगल है 4 हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ 4 रेक्टेंगल हैं और 2 स्क्वायर है, 1 एंड 2। सिमिलरली हियर देखिए फ्रेंड्स, हेक्सागोनल प्रिज्म में देयर आर 6 रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये 6 रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे इसके फेसेस में और साइड वाइज 2 हेक्सागोन्स हैं। पिरामिड्स में देखिए फ्रेंड्स, व्हाट शेप्स ऑफ फेस कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स, देखिए ट्रायंगल सभी में कॉमन है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट वन पॉइंट, अपेक्स पॉइंट। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, ये सारे जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं वो एक पॉइंट पे यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट पे,
ये अपर पॉइंट है, ठीक है। ये पिरामिड की खासियत होती है कि पिरामिड का एक नुकीला पॉइंट होता है, ऊपर का एपेक्स पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन द ईच ऑफ द पिरामिड। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पेंटागन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग उसको आइडेंटिफाई किया है। इज़ अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म? क्या क्यूब प्रिज्म होता है? यस, क्यूब इज़ ऑल्सो अ प्रिज्म, ठीक है। ये स्क्वायर प्रिज्म है, ये क्यूबॉइड प्रिज्म है। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड? देखिए प्यारे बच्चों, तो ध्यान से, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ सारे पिरामिड्स में एक अपेक्स पॉइंट है, एक ऊंचा पॉइंट है ऊपर, ठीक है, और प्रिज्म में नहीं है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए 3 में क्या बोल रहे हैं, नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड प्लास्टिसिन थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। अभी आपको ये जो शेप दिए गए थे, ठीक है, आपको बनाना है यूज़ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉज, मतलब आपको डंडियों का यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो शेप्स क्या है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ़ फेसेस, जो पीछे थे वो बना सकते थे, ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ फेसेस लिखा है, नंबर ऑफ़ कर्व्स लिखा है, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स लिखा है, नंबर ऑफ़ एजेस लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए शेप्स का नाम दिया, फर्स्ट है क्यूब, ये देखिए इन्होंने क्यूब बनाया है। नंबर ऑफ़ फेसेस यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स V और नंबर ऑफ़ एजेस 12। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, एक हम डाइस की मदद से देखते हैं, ठीक है। ये डाइस है, ठीक है, एक छकड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे लोग खेलते भी हैं, आप लूडो खेलते हैं या लेडर एंड शेप्स खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके कितने फेसेस हैं, यहाँ पे 6 फेसेस हैं। इसके कॉर्नर्स से उन्होंने कट कर दिए, बट कॉर्नर्स भी होते हैं जनरली। तो यहाँ पर कितने फेसेस कितने फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्यूबॉइड बॉक्स में 6 फेसेस हैं, ठीक है, क्यूब में। और नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने हैं फ्रेंड्स? 6 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, कॉर्नर्स 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और नंबर ऑफ़ एजेस यानी कि ये लाइनें, ठीक है, ये कितनी है? 12 हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स लिखे हैं 4 + 4 और नंबर ऑफ़ एजेस लिखे हैं 4 3 ज़ा 12। ओके, नंबर ऑफ़ एजेस यानी कि जो इसकी लाइन होती है ना किनारे वाली, ये नंबर ऑफ़ एजेस, कॉर्नर्स ये हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 एजेस मिलती हैं, ओके, 3 एजेस मिलती हैं, सॉरी। एंड क्यूबॉइड, देखिए फ्रेंड्स, क्यूबॉइड में आपको दिखाता हूँ, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक बॉक्स लिया है प्लास्टिक का, और उसमें मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको नंबर ऑफ़ फेसेस समझ में आए। फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ़ एजेस देखते हैं इसमें, ठीक है। बोथ आर सेम, क्यूब स्क्वायर प्रिज्म एंड क्यूबॉइड बोथ आर सेम। इसमें क्या होती है, लेंथ थोड़ा लंबी होती है, लेंथ हाइट और ब्रीथ अलग अलग हो सकती हैं, और क्यूब में सब सेम होती हैं, लेंथ हाइट एंड ब्रीथ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। मैंने यहाँ पे फेसेस के नंबर लिखे हैं 1 2, देन देखिए फ्रेंड्स 3, ओके, देन 4th फेस, ओके, देन 5th फेस हेयर एंड द 6th फेस, है ना मज़ेदार। 6th फेस हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। अभी देखिए यहाँ पे ये फेसेस हैं, ऐसे ही ये एजेस कहलाती हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं वो एजेस हैं। तो 4 नीचे हैं, है ना, और 4 देखिए चारों तरफ हैं, 4 नीचे 4 ऊपर एजेस है ना, और ये 4 यहाँ पर कोनों में हैं, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही ये इसके जो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने हैं, 4 ऊपर 1 2 3 4 और 4 नीचे, ठीक है, 4 कॉर्नर्स ऊपर 4 कॉर्नर्स नीचे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल नीचे बेस में, और ऊपर अलग से 3 ट्रायंगल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 4। देखिए कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ़ एजेस कितनी है यहाँ पे? 6। 3 नीचे 3 ऊपर। स्क्वायर पिरामिड्स में देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं? 5 है, 1 नीचे और 4 ऊपर। नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? 5, 1 ऊपर 4 नीचे। और नंबर ऑफ़ एजेस 8 है, 8 एजेस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। सिमिलरली ट्रायंगुलर प्रिज्म, इन ट्रायंगुलर प्रिज्म नंबर ऑफ़ फेसेस 5, ठीक है, 5 कितने होंगे? 1 2, 4 ऊपर 1 नीचे। नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स 6 हैं, 4 नीचे 2 ऊपर कॉर्नर्स हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर एजेस आके मिलती हैं। और नंबर ऑफ़ एजेस विल बी 9, ठीक है, 9 एजेस होंगी। 1 + 4 + 4 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐड करके इसको लिखा है, कैसे बताया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या दे रहे हैं ये, आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू हैव मे फाइंड बिटवीन द नंबर्स ऑफ फेसेस F, एजेस E एंड कॉर्नर्स V।
कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई इन दी ईच केस। तो आपको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, एफ प्लस वी माइनस ई, यानी कि फेसेस में जो इसका कॉर्नर्स है उसको ऐड कर देंगे, वर्टाइसेस को, वी फॉर वर्टाइसेस, जहाँ पर ये एजेस आके मिलती हैं, एंड माइनस कर देंगे उसकी एजेस को, नंबर ऑफ़ एजेस को। तो देखिए 6 + 8 14 - 12, 14 - 12 2, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि क्या 2 आया, एफ प्लस वी माइनस ई। सिमिलरली हियर 6 + 8 - 12 यानी 2, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड 4 + 4 - 6, तो 8 - 6 यानी कि 2। सिमिलरली 5 + 5 - 8 यानी कि 10 - 8 2, ठीक है, यानी कि हर उसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ अ कॉमन रिजल्ट दैट व्हेन यू subtract the number of edges from the sum of number of face and vertices, और each time it gives 2, हर बार ये 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या दिया है, सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, राइट देयर नेम। देखिए फ्लैट फेसेस की हेल्प से हमें देखना है कि कौन से 3D शेप्स हैं। देखिए नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ शेप, ठीक है। नंबर ऑफ़ फेसेस देखिए 1 फ्लैट फेस का या 2 फ्लैट फेस का या 3 फ्लैट फेस के कोई भी हमें 3D शेप नहीं मिलेंगे। कम से कम 4 फ्लैट फेसेस का पहला 3D फेस मिलेगा। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड। कहाँ है ट्रायंगुलर पिरामिड, दिस, इसमें एटलीस्ट 4 फेसेस हैं, इससे कम में फेस में कोई भी आपका 3D फिगर नहीं बनेगा। 5 फ्लैट फेसेस में देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर पिरामिड बनाया है। 6 फ्लैट फेसेस में क्यूब या क्यूबाइड बनते हैं, ठीक है, ये क्यूब या क्यूबाइड बनते हैं जैसा भी हमने देखा था। 8 फ्लैट फेसेस में एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनता है, ठीक है, दिस इज़ हेक्सागोनल प्रिज्म, ओके। प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। नो, यू कैन नॉट मेक एनी 3D फेस विद द हेल्प ऑफ 3 फ्लैट फेसेस। एटलीस्ट हमको 4 फ्लैट फेसेस चाहिए, ठीक है। ना 1 फ्लैट फेस से बनेगा 3D फिगर, ना 2 से, और ना ही 3 फ्लैट फेसेस से कोई 3D फिगर बनेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नाउ सॉर्ट 3D फेसेस बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, राइट देयर नेम्स। देखिए नंबर ऑफ एजेस, 6 स्ट्रेट एजेस में ट्रायंगुलर पिरामिड हमने बना दिया। 8 स्ट्रेट एजेस में, एजेस मतलब उसके जो किनारे होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इसके साइड्स होती है ना, किनारे, ये जो लाइन खींची है, ये जो साइड्स हैं, ये इसकी एजेस हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 9 स्ट्रेट एजेस में ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है, 12 स्ट्रेट एजेस में क्यूब बनते हैं, ठीक है, जो भी हमने ऊपर देखे थे। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने क्या पूछा है, लेट अस ऑब्जर्व। इसको इस पेपर में, इस पेज में देखिए बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं इन क्वेश्चंस के चारों तरफ, ठीक है। आइए हम 1 बाय 1 इनको करते हैं। देखिए टेक अ डाई, लुक एट द फेस दैट हैज़ 1, देखिए 1, द फेस नंबर्ड 6 इज़ अपोजिट टू द फेस नंबर्ड 1। देखिए नंबर 1 फेस यहाँ पर है और इसके अपोजिट में जो फेस है वो 6 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 2। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर 2 का फेस कहाँ पर है, देखते हैं, ये है नंबर 2 फेस। नंबर 2 फेस के अपोजिट में 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ऐसे नंबर 3 के अपोजिट में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए नंबर 3 ये है, नंबर 3 के अपोजिट में हम देखते हैं जस्ट, तो नंबर 4 है। ऐसे ही उसका अपोजिट भी ट्रू है, यानी फेस ऑफ नंबर 3 के अपोजिट क्या होगा, नंबर 4 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। यानी कि हर बार देखिए उसका सम कितना आता है, 7 आता है ना। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, ठीक है। मतलब कि अपोजिट साइड्स का सम जो होता है डाइस में हमेशा 7 आता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड सेकेंड में, विच फेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो होता है, इससे किसके किसकी कॉमन एजेस हैं, देखिए 4 की है, 5 की है, 3 की है, 2 की है, ठीक है। किसकी बस 3 की भी है, 3 की है ना, ये देखिए 5 की भी है। 6 बस की कॉमन एज नहीं है क्योंकि 6 उसका अपोजिट फेस है। विच फेस हैज़ नो कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1, सो 6 ऐसा फेस है जैसा भी हमने देखा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, लुक एट 3 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सेम क्यूब। देखिए सेम क्यूब बना, इसका अलग अलग आपको इन्होंने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। क्यूब यानी कि इस प्रकार का एक आप देख सकते हैं एक डाइस। व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ अपोजिट टू द रेड फेस। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं, देखिए मैंने इसके जो नेट ओपन किया है, ये जो डाइस है इसका मैंने नेट ओपन किया तो 1 है, 1 के अपोजिट फेस क्या आएगा 6, 5 के अपोजिट 2 एंड 3 के अपोजिट 4 आएगा, ठीक है ना मज़ेदार, इससे सीखना आसान होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ अपोजिट टू द रेड फेस। तो रेड फेस के अपोजिट प्यारे बच्चों इसको आप ध्यान से देखेंगे, परेशान नहीं होगा, एक इसका नेट बना लीजिएगा। नेट बनाने से आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये कलर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये और साफ़ होते तो आप उसको स्पष्ट बता सकते थे। तो देखिए ऊपर रेड है, मैंने आर लिखा है,
बी आर को ब्राउन, ठीक है, वाई मीन्स दिस इज़ वायलेट, वी मीन्स वायलेट, ओके, वायलेट लिखा है मैंने, भट्टी कलर, जी फॉर ग्रीन, आई फॉर येलो, इसको मैंने ब्लैक बता दिया है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अपोजिट टू रेड फेस के अपोजिट में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल आया, रेड फेस के अपोजिट में ब्लैक निकला, ठीक है। एंड व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ अपोजिट टू द येलो, येलो के अपोजिट में कौन सा फेस होगा फ्रेंड्स, ग्रीन होगा। देखिए येलो के अपोजिट में ग्रीन है, ये कैसे हम इसको आसानी से निकाल पाए, जब हमने इसका नेट बना दिया, ठीक है। एक हमने फिगर देखा, ये आप इसको जब मेंटली इसको जब वो करेंगे ना कि कैसे ये चेंज हो रहा है इसका फेसेस, जैसे रेड पहले यहाँ आ गया, ठीक है, देखिए कैसे मैंने किया, जैसे मान लो ये रेड कलर था, रेड कलर जो है वो फिर ऐसे आ गया, तो ऊपर कौन सा फेस आया है ना, फिर ये मान लीजिए ऐसे बदलता है तो कौन सा फेस आएगा, इसको ध्यान रख के आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चारों तरफ फिगर बने हैं इस पेज में, उससे संबंधित कुछ बातें हैं, देखते हैं। कलर ऑल शेप्स विद अ रेक्टेंगुलर फेस इन रेड, ठीक है। तो देखिए जिनका रेक्टेंगुलर फेस है उनको हमको रेड कर देना। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ये एक इरेज़र बनी है, इसको रेड लिख दिया है, इसका रेक्टेंगुलर फेस है तो इसको भी रेड लिख दिया है, ठीक है। ये बॉक्स बना है शू बॉक्स, इसको भी रेड लिख दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप समझें ये रेड है, ये भी रेड लिख दिया है, ठीक है, डाइस है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, ड्रॉ अ स्माइली ऑन शेप्स विद अ ट्रायंगुलर फेस। तो देखिए जिसका ट्रायंगुलर फेस है वहाँ आपको स्माइली ड्रॉ कर देना था। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है, तो स्माइली हमने वहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पे वी हैव ड्रॉन स्माइली है, वी हैव ड्रॉन स्माइली है, क्योंकि ट्रायंगुलर फेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में, ड्रॉ अ स्टार ऑन ऑन शेप्स विद अ कर्व्ड फेस, ठीक है, हमको स्टार ड्रॉ करना था जिसका कर्व्ड फेस है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ एक हम देखते हैं ना, जैसे ये सिलेंडर है, इसका जो फेस है वो ये जो है इसका कर्व्ड शेप आ रहा है, ठीक है, घुमा हुआ है। कलर ऑल द शेप्स विद नो कॉर्नर इन ब्लू, ठीक है, जिसके कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है, कॉर्नर किसका नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए तो इसको ब्लू कलर हमको कर देना है, जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है। और भी हम देखते हैं, देखिए ये जैसे बास्केटबॉल है, ये भी ब्लू फेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बॉल्स होते हैं, बॉल्स हैव नो कॉर्नर्स, है ना, ये जो छोटी सी बॉल है इसके कोई कॉर्नर नहीं होते, तो हम ब्लू कर दिया उसको। नेक्स्ट है, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस, जिसके अपोजिट फेसेस सेम लगते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, तो ये अपोजिट फेस सेम रख रहा है ना, ये जो सिलेंडर जैसा शेप है, तो मैंने इसको सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, इस बुक्स में जो अलग अलग शेप बने हुए थे, ठीक है। तो है ना मज़ेदार, कई चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं, इसको खुद भी ध्यान से समझिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। प्यारे बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट पेज में देखिए, सॉर्टिंग 3D शेप्स, आपको 3D शेप्स को शॉर्ट करना है। राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। फर्स्ट क्या है, ऑल द फेसेस लुक द सेम, तो लुक सारे फेसेस किस में दिखते हैं फ्रेंड्स, ये एक जो डाइस होती है, डाइस है ना, इसमें सारे फेसेस सेम दिखते हैं, ठीक है। एंड ऑल द फेसेस डू नॉट लुक सेम, तो क्यूबॉइड, जैसा ये क्यूबॉइडल बॉक्स है इसमें सारे फेस सेम नहीं दिखते हैं, ठीक है, इनका शेप जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए सेकेंड में, शेप्स विद कर्व्ड एजेस, तो सिलेंडर हमने देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया जिसकी एजेस जो है वो कर्व्ड है। नेक्स्ट देखिए, शेप विद स्ट्रेट एजेस, स्ट्रेट एजेस फ्रेंड्स किस में होती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेस किस में होते हैं फ्रेंड्स, क्यूब और क्यूबॉइड में। तो देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये भी रेक्टेंगुलर फेस है, और इसका जो फेस है वो एक स्क्वायर आ रहा है। ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा है, शेप्स विद ट्रायंगुलर फेसेस, तो जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसका जो ये फेस आ रहा है वो ट्रायंगुलर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखिए प्यारे बच्चों, शेप्स विद बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस, तो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फेसेस में प्रिज्म आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रिज्म आया था, यहाँ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल दोनों फेसेस हैं। इन्होंने नेक्स्ट पेज में पूछा, फ्रेंड्स इन विच सर्कल डिड यू राइट रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। प्यारे बच्चों देखिए हमने यहाँ पे थर्ड बी में हमने क्या क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है, तो वो इन दोनों में आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला है इन्होंने, लेट अस सॉर्ट शेप्स इन अनदर वे यूजिंग सर्कल्स लाइक दोज ऑन द प्रीवियस पेज, कैन यू सॉर्ट शेप्स into the category shapes with curved faces, yes, shapes with curved surfaces क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, जैसे आपकी पेंसिल होती है या फिर ये जो बना हुआ है ये कर्व्ड सरफेस है इसमें, ठीक है। शेप्स विद फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, क्यूब कोबाइड के होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बिल्ड द क्यूब्स, आप अपनी हेल्प से कुछ क्यूब्स बना सकते हैं। बिल्ड दीज मॉडल्स विद द क्यूब्स
फ्रॉम द जादुई पिटारा किट, कुछ जादुई पिटारा किट आती है, ठीक है, या बॉक्सेस के वो आते हैं, आप इसकी हेल्प से आप ये बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। कितना सुंदर यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्यूब टावर्स। क्यूब टावर्स में क्या बता रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर्स। देखिए प्यारे बच्चों, इन्हीं हेल्प से क्यूब टावर से इन्होंने बनाया है। इसका देखिए मैंने यहाँ पर नेट बनाया है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 करके बनाया है, और फोर लेंथ वाइज भी हैं, 4 विथ वाइज भी हैं। तो यानी 4 4 जा 16 क्यूब सबसे नीचे हो गए। ऊपर कितने हो गए प्यारे बच्चों, देखिए 3 3 जा 9, 3 लेंथ वाइज, 3 3 विथ वाइज, तो 3 3 जा 9 क्यूब यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कितने होंगे ऊपर, 2 2 जा 4 क्यूब, और ऊपर 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 16 + 9 + 4 + 1, यानी 30 क्यूब्स इस स्ट्रक्चर में हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 4 जा 16 बताया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड 1, ठीक है। तो टोटल 30 स्मॉल क्यूब से ये स्ट्रक्चर बना है, ब्रिक्स बोल सकते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों तरफ का स्ट्रक्चर बना, हम इसमें एक हिस्सा ले लेते हैं, वी टेक ओनली वन पोर्शन। तो देखिए वन पोर्शन में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, आप ब्रिक्स काउंट करेंगे यहाँ पे स्मॉल क्यूब्स 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिया, ऐसे ही 4 ऊपर, 3 यहाँ एंड 2 एंड 1 यहाँ पे, ठीक है। एक बीच वाला है, इसको अभी छोड़ दिया है। ये नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बीचों बीच 6 दिख नहीं रहा है, वो इन 1 2 3 4 के बीच में 6 वाले क्यूब्स की जो लाइन है वो छिपी हुई है, ठीक है। इट इज़ हिडन बिटवीन ऑल फोर वॉल्स, ओके। सो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन टोटल एक में कितने यहाँ पे वो हो गए क्यूब्स, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि 15। तो ऐसे ही 4 साइड्स में कितने हो जाएंगे, 15 4 जा 60, यानी कि 1 2 3 4, 4 साइड्स में 60 क्यूब्स हो गए स्मॉल वाले। और बीच वाला जो क्यूब है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 60 तो 4 वॉल्स में होगा, जो बीच का जो क्यूब है ये वाला 6 वाला जो अंदर हिडन है, तो 66 यहाँ पे क्यूब से स्ट्रक्चर बना है ना मज़ेदार। अरे बच्चों नेक्स्ट पेज में देखिए, ऐसे इन्होंने प्यारी डाइस बनाई है यहाँ पे, है ना। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स, यस आई कैन, ठीक है, यस वी कैन। तो हमने देखिए यहाँ पर ये जो क्यूब बनाया हुआ है, पहले से यहाँ कुछ डॉटेड लाइन बनी हुई थी, हमने ये सॉलिड लाइंस बना के इसको क्यूब को दोनों को बनाया है, क्यूबिक स्ट्रक्चर को। ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में, मैच द पिक्चर टू द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम द शेप्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या दिया, फर्स्ट देखिए, आई हैव 5 फेसेस 5 कॉर्नर्स, मेरे पास 5 फेसेस हैं 5 कॉर्नर्स हैं। आई हैव 8 एजेस, 1 ऑफ माई स्क्वायर इज फेसेस इज स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल। सो स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसके 5 फेसेस हैं, एक चार ऊपर एक नीचे, ठीक है। 5 कॉर्नर्स हैं इसके, 1 ऊपर 4 नीचे, 8 एजेस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 एज। तो ये कोन होता है। कोन में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कोन कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे ये कोन है ना, देखिए कोने की एक आप इसको कुछ गोटी बोल सकते हैं, ठीक है, टोकन बोल सकते हैं। तो इसमें इसका वन इसका फ्लैट फेस है नीचे, ठीक है, ये जो फ्लैट फेस इसका नीचे दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए 1 कर्व्ड फेस है, इसका जो घुमा हुआ फेस है, ठीक है, ये कर्व्ड फेस है, और 1 इसकी एज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव 1 कर्व्ड फेस, आई हैव नो एजेस और कॉर्नर। तो स्फीयर, जो स्फीयर होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कर्व्ड फेस बस होता है, इसमें कोई एजेस कोई कॉर्नर्स नहीं होते बॉल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी में, आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 2 एजेस, आई हैव नो कॉर्नर्स। प्यारे बच्चों देखिए इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, ठीक है। आप ये एक सिलेंडर है या एक पेंसिल में, पेंसिल पूरी जब देखते हैं तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, और सिलेंडर ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए ई में, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस। तो ऐसा ये जो प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, इसके देखिए 5 फेसेस हैं, है ना, 6 कॉर्नर्स हैं, 3 यहाँ 3 वहाँ, और 9 एजेस होती हैं। इसमें आप टोटल काउंट करेंगे तो 9 एजेस होते हैं। एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स, 2 फेसेस इसके यहाँ के और यहाँ के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज़ प्रिज्म। नेक्स्ट एफ में देखिए फ्रेंड्स, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो ऐसा क्यूबाइड या क्यूब्स होते हैं जो हमने ये बॉक्सेस में देखा था। यहाँ पे 6 फेसेस हैं, ठीक है, 6 फेसेस हमने देखे थे ना यहाँ पे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर कितने इसके 12 एजेस होती हैं, यानी जो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है टोटल, आप इसके किनारे काउंट करेंगे वो 12 होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये 1 2 3 4। सो ऐसे 8 कॉर्नर्स हो जाते हैं।
पहले बच्चों देखिए यही सॉलिड फिगर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ईच वन इज़ डिफरेंट, हाउ डिस्कस। इनमें से देखिए ये जो सुंदर फिगर्स बने हुए हैं, स्क्वायर, कोन, पिरामिड, क्यूब एंड क्यूबाइड, ये सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। इसमें नो कोई एज नहीं है, ठीक है। सारे कॉर्नर्स जो हैं वो मुड़े हुए हैं, कॉर्नर्स हैं, एक ही यहाँ पे इनका वो है, ठीक है, एक पॉइंट है ऊपर। ऐसे ही पिरामिड में भी वन सिंगल पॉइंट है ऊपर, ठीक है। इसके देखिए एजेस हैं, इसकी लेंथ और ब्रीथ हाइट अलग अलग है ना। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे नेट बने हुए हैं 1 2 3 4 में, तो जो सॉलिड है उससे इन्होंने हमको मैच करना था। तो ये जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखिए जब आप इसको फोल्ड करके पेपर से बनाएंगे तो ये पिरामिड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जब सेकेंड वाले को जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए प्यारे बच्चों, ये जो नेट बना हुआ है ये नेट एक क्यूबाइड का बना हुआ है। सिमिलरली हेयर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक नेट बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। इसमें से किसको हम फोल्ड करेंगे तो जिससे सॉलिड बन जाएगा और किससे नहीं बनेगा। तो देखिए फ्रॉम ए एंड फ्रॉम सी नो सॉलिड कैन बी मेड, ठीक है, कोई सॉलिड नहीं बनेगा ए और सी से, ठीक है। ये देखिए इसमें तो फेसेस ही कम है, इसमें फेसेस तो पूरे हैं लेकिन ये जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए था, इसके जैसा। फ्रॉम बी वी कैन मेक द सिलेंडर एंड फ्रॉम डी वी कैन मेक दिस, ओके, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल बॉक्स। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नितेश एक प्यारा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, कट्स अप अ नेट ऑन द फोल्ड। आप घर में भी बहुत सारे क्राफ्टिंग करते हैं, पेपर क्राफ्टिंग से आप ये सब कर सकते हैं, है ना। इट्स पीसेस, देखिए इन्होंने एक पेपर को कट किया पीसेस में, दिस इज पेंटागन, और बाकी ये फाइव ट्रायंगुलर शीट्स कट करी हैं। विच सॉलिड हैज़ द अबव पीस इन इट्स नेट। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो पेंटागन बनाया है वो केवल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ इसका जो बेस है 4, इसमें स्क्वायर है, इसका बेस जो है ट्राइंगल है, इसका बेस हेक्सागन है, इसका बेस जो है ओनली पेंटागन है। सो ये जो है केवल ओनली ये जो सॉलिड शेप है वो इन फिगर से बनेगा, ठीक है ना मज़ेदार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सॉलिड शेप्स के बारे में जाना, इसको आप खुद से बना के खुद से करिए, ठीक है, या फिर आप अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं और कॉपीज़ में भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।